हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। ये वीडियो फ़िज़िकल रियूनियन पे नहीं है। डिवाइन गाइड इन्फिनिटी के कमेंट्स के बाद एक थॉट मेरे दिमाग में आया जो कि कई बार आ चुका है पहले भी, बट मैं उसको अवॉइड करती रही। पर मुझे लग रहा है कि ये एप्ट टाइम है इस वीडियो को बनाने के लिए भी, बिकॉज दिस वीडियो इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी नियर फ्यूचर, बहुत जल्द होपफुली आप लोग को भी यूनिवर्स गाइड करेंगे या बोलेंगे चैनल्स बनाने के लिए। एंड डिवाइन गाइड यूनिफिनिटी का तो है ही बहुत बढ़िया चैनल, और आप लोगों को भी एडवाइस किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, फोर्स किया जाएगा, ज़बरदस्ती बनवाया जाएगा जैसे मुझसे कराया जा रहा है। तो ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये ट्विन फ्लेम से रिलेटेड नहीं है, पर ये आपके एक जनरल स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड है। एंड अब थॉट प्रोसेस ये कई बार मेरे दिमाग में आया कि मैं इस पर कुछ छोटा सा ही वीडियो क्यों ना बनाऊं, पर ज़रूर बनाऊं। सो आई थिंक मैं इसको भी बना के ख़त्म करूं, बिकॉज़ मैं इंडिविजुअल जर्नी का जितना भी है सब कंप्लीट करना देना चाहती हूं। एंड अभी 2-3 टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। फ़िज़िकल रियूनियन ख़त्म हो जाए। फ़िज़िकल रियूनियन बहुत ही बकवास टॉपिक है मेरे लिए। एंड इट्स रियली, मतलब ये तो नहीं है कि खींच के ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, ये वो टॉपिक है। दिस इज़ दी ओनली टॉपिक जिस पे मुझे ज़बरदस्ती एक तो ये वीडियो बहुत स्लो चलने वाला है, तो जिसके पास टाइम नहीं हो 2 मिनट तो मैंने आप लोगों का बर्बाद कर ही दिया है। जिसके पास और टाइम नहीं हो तो वो जा सकता है, ठीक है। और जिसके पास टाइम हो समझना कुछ, अब यही अपने लाइफ का एक्सपीरियंस होता है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। दैट इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी एंड गाइड इज़ ऑल अबाउट। हमारी जो लाइफ है वो ही एक एग्जाम्पल है। हमारा जो वी हैव टू प्रैक्टिस फर्स्ट, देन वी हैव टू प्रीच इट। जो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो हम उसको ये बोल भी सकते हैं कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, पर दिस इज़ व्हाट यू शुड डू, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में कई बार आई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, स्पेशली जो स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे या जो आने वाले समय में औरों को ट्विन फ्लेम को गाइड करेंगे या स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लोगों को गाइड करेंगे। बिकॉज़ ये कोई एक, बिकॉज़ वी आर एक हम उस रियल में जा रहे हैं, उस जर्नी को हम ट्रैवल कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। यहाँ पे A to B जाने का एक ही रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। सब अपने अपने रास्ते ट्रैवल कर रहे हैं और सब खोज रहे हैं, सब उसको डिस्कवर कर रहे हैं, और कुछ हो सकता है इन्वेंट भी कर रहे हों वो रास्ते। ये कोई एक फार्मूला नहीं है कि बस यही फार्मूला लगेगा। तो आपका डिसर्नमेंट, आपका इनर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा रास्ता फॉलो करना है, कौन सा रास्ता सही है। क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आप ट्विन फ्लेम हो, इससे पहले कितने लोग ट्विन फ्लेम हैं। हम खुद ही बिल्कुल नए जर्नी पे वेंचर कर रहे हैं, नई जगह में, नए टेराइन में आ रहे हैं। हमें यहाँ का कोई भी रास्ता मालूम नहीं है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पहाड़ है, कहाँ गुफा है, नहीं पता है। तो जो हमसे आगे जा रहे हैं हम उन्हीं को फॉलो करेंगे, पर हमको ये नहीं पता जो आगे जा रहा है बंदा वो सही जा रहा है कि, क्योंकि वो पता नहीं किसको फॉलो कर रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमसे आगे हो वो सही हो। आपको अपनी बुद्धि, अपनी विवेक का टोटल इस्तेमाल करना है। ये आज ही नहीं, ये वीडियो में बहुत टाइम से पेंडिंग है मेरा बनाने में, बट आई थिंक सो दिस इज़ द एप्ट टाइम। होता है ना कि
छोड़ो यार क्या ज़रूरत है बताने की, यार ठीक है अपना। बट समटाइम्स सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ ही जाते हैं कि लगता है कि यार दिमाग में असल में खुजली होती रहती है ना, टक 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 अंदर से होता रहता है, और फिर जब तक बना नहीं लो ना तब तक चैन नहीं मिलता। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स फॉर मी। तो आज मैंने सोचा यार ये काम भी ख़त्म कर लूँ। इंडिविजुअल जर्नी के लिए ऑब्वियसली ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका रास्ता, बस इतनी मेहनत करने के बाद भी पता चला कि आप यू आर नोवेयर, तो क्या फ़ायदा। एंड एज अ गाइड इट्स माई ड्यूटी, जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊँ। आप और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किसी ने क्वेश्चन किया था 786 मैडम ने कि शी इज़ मतलब कि शी इज़ हैप्पी टू हैव अ गाइड लाइक मी। बट मेरे गाइड तो मैं हूँ, पर आप ये देखो ना कितने लोग उस चीज़ को, मैं जो भी बताने जा रही हूँ, चाहे फिज़िकल रियूनियन की बात ही लो, उसको कितने लोग हैं जो उसको ग्रैस्प करने के लिए तैयार हैं, कितने लोगों का एप्टीट्यूड है कि वो उस चीज़ को ग्रैस्प कर लें। आप इतने सारे ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटी में देख रहे हो, पर अगर वो फिज़िकल रियूनियन का मेरी डेफिनेशन समझें, या जिसको मैंने टोटली कॉन्ट्राडिक्ट किया है, क्या वो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। गाइड तो मैं उनके लिए भी हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कह दिया है कि नहीं उनको कोई इन्फॉर्म, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे यहाँ शेयरिंग का प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मैं तो ये 2017 से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। ये बात और है कि इस वक्त कुछ भेड़ चाल कुछ ज़्यादा ही हो गई है और मेरी नज़र के सामने है। और एज अ गाइड, बिकॉज हो सकता है मेरे 366 वीडियोस बन जाएं, हो सकता है कुछ थोड़े ज़्यादा बन जाएं, जैसा डिमांड रहेगा, ठीक है। जैसे जितने मेरे को टॉपिक्स आएंगे, अगर हो सकता है 370 बन जाए, 380 बन जाए, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद हो सकता है हम ये वीडियोस बनाना बंद कर दें। बट फिर उसके बाद हो सकता है कि मुझे एक कॉन्साइंस मुझे हिट करे, बिकॉज मेरी कॉन्साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कभी भी उसको दबाया नहीं है। उसने जो भी कहा है मैंने सोचा है कि वो सही कह रही है, गलत कह रही है, सच कह रहा है, झूठ कह रहा है। दैट्स इट। बस दो ही मापदंड है मेरे, कि सच है क्या झूठ है, सही है या गलत है। सच है, और अगर सही है तो आई हैव टू पुट इट आउट। तो अगर मान लीजिए 380 या 400 तक तो नहीं जाऊंगी होपफुली मैं, ठीक है, पर जितने भी मेरे वीडियोस बन के हो सकता है मैं चली जाऊं। एंड आई एम श्योर, अगर मैं कुछ चीज़ें अगर मुझे दिख रही हैं कि बहुत गलत हो रही हैं, देखिए 1 2 3 बंदा करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है। जो स्टूडेंट्स करें गलती चलता है, पर अगर टीचर गलती कर रहा है, अगर गाइड गलती कर रहा है, और जिससे पूरा भविष्य स्टूडेंट्स का और उनका फ्यूचर और उनकी यहाँ पे तो फैमिली, और यहाँ पे तो बहुत कुछ लगा है, और सिर्फ वही एक की फैमिली या 2 की फैमिली नहीं है, उनको देखने वाले 4 और खड़े हुए हैं, 4 को देखने वाले 20 खड़े हैं, 20 को देख के 100 खड़े हैं। ये एक सिस्टम फॉलो हो रहा है, आई कैन सी थ्रू माई आइज। और अगर आप उनको क्रॉस चेक करो तो आपको इतने बढ़िया बढ़िया जवाब मिलेंगे। जवाब क्या मिलेंगे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो तो फिर चला जाएगा उन्हीं ने जो कमेंट्स किए हैं। और ये कोई देखिए, सबसे पहली बात, चोरी से घृणा करिए, चोर से घृणा मत करिए। जो ये प्रोसेस या गलत स्टेप लोग ले रहे हैं वो गलत है, पर लोग गलत नहीं हैं, लोग हम ही हैं। वो हमारा ही पार्ट है। जब यूनिवर्स एक है, हम एक हैं, यूनिटी कॉन्शियसनेस एक है। डीएम भी मैं ही हूँ, सिर्फ डीएम ही मैं नहीं हूँ, डीएम की वाइफ भी मैं ही हूँ। और वो जो ये लोग गलतियाँ अगर कर रहे हैं तो वो भी मैं ही हूँ, वो सब मैं हूँ। पेड़ पौधे भी मैं ही हूँ, जानवर भी मैं हूँ, एवरीथिंग इज़ मी ओनली। वो मैं ही हूँ, मेरा ही अंश है सब। तो किसी से भी हो सकता है हम शैलो रूप में, मतलब ऊपरी तरह पे हम हो सकता है कि बहस कर लें, कुछ भी कर लें, बट अंदर से वी ऑल आर कनेक्टेड, वी ऑल आर वन। तो अगर कोई गलतियाँ कर रहा है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, देखिए हमें बुद्ध बनना है, हमें गौतम बुद्ध बनना है, दैट्स फॉर श्योर। पर अगर कोई बुद्धू कह रहा हुआ है तो उसको बुद्धू नहीं कहना है। बट एज अ गाइड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं, बहुत ही कम है, कोई वजह है ना उसकी, क्यों कम है। आप भेड़ चाल में और शेर में तो अंतर समझते हो ना।
यहाँ मैंने क्या कहा है, इनर गाइडेंस मस्ट है और डिसर्नमेंट मस्ट है। मैंने कई बार कहा है कि मेरी भी बात अगर गलत है आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। और गुरु को सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब स्टूडेंट उसको उनको क्रॉस क्वेश्चन करता है। मैडम विशाल हमको बहुत ज़बरदस्त क्रॉस क्वेश्चन करती हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है कि द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप किस तरह के, किस मेंटल लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या किस लेवल की एजुकेशन या नॉलेज या विजडम इम्पार्ट कर रहे हो। ये स्टूडेंट का मापदंड नहीं है, ये गाइड का मापदंड है कि वो किस लेवल के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है। यहाँ पे चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 हो, चाहे 1 हो, मैंने 2 चीज़ों को पहले ही क्लियर करके आई हूँ। आई कैन ओनली मेंटेन द क्वालिटी ऑफ माई वर्क, और क्वालिटी ऑफ वर्क मेंटेन करने के चक्कर में मैं क्वांटिटी नहीं कर सकती हूँ। क्वांटिटी बोले तो चाहे सब्सक्राइबर की क्वांटिटी हो, चाहे वीडियोस की नंबर ऑफ वीडियोस की क्वांटिटी हो, चाहे उसमें और भी कुछ तामझाम ऐड होते हैं उसकी क्वांटिटी, मुझे नहीं पता। बट मुझे 2 चीज़ें पता थी, एक तो सब्सक्राइबर की रैट रेस एंड कैट रेस लगी रहती है, और एक नंबर ऑफ वीडियोस की कैट रेस एंड रैट रेस लगी रहती है। तो ये चीज़ें तो टचवुड यूनिवर्स ने मुझे पहले ही बहुत क्लियरली, और मैं बहुत निश्चिंत हूँ इसीलिए, क्योंकि मुझे 366 वीडियोस बनाने हैं, करीबन 300 से ऊपर हो चुके हैं, जिसमें मैडम विशाल का कहना है कि मैडम जो सिर्फ कोट्स वाले हैं वो भी क्या वीडियो में काउंट होंगे, बिकॉज उसमें कोई आपका तो वीडियो है नहीं, बस एक कोट ही है। पर देखिए, हो सकता है कि मैं उनको डिलीट करके, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जैसा भी होगा मैं वीडियो बना के फिर वो कोट डाल दूँगी। बट मेन थिंग इज़ दिस, कभी कभी मेरे 1 घंटे के लेक्चर में आपको वो शायद वो चीज़ वो समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, पर कभी कभी 1 लाइनर, एक कोट ही होते हैं ना, वो आपको बहुत बड़ा हिम्मत बना देते हैं, वो आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे देते हैं, वो बहुत कहीं वो आपके दिमाग में कहीं बैठ जाते हैं। कभी परिस्थितियाँ बुरी आएंगी तो हो सकता है आपको मेरा लेक्चर याद ना आए, लेकिन हो सकता है जो कोट में एक लाइन थी वो याद हो जाए और आप मुश्किलों को पार कर जाओ सिर्फ उस कोट के सहारे। तो उन कोट्स का वो कोट्स जो भी हैं बहुत हिम्मत बंधाने वाली हैं, डिवाइन फेमिनिन के लिए स्पेशली। जब बहुत बुरा समय आए, सब आपके अगेंस्ट खड़े हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, एवरीवेयर यू आर ब्रेकिंग, कोई नहीं हो आपके सामने, कोई नहीं हो आपके साथ, यू आर जस्ट अलोन। आपको हो सकता है मेरा एक कोट याद आ जाए और आप उस समय को काट ले जाएं। तो जो भी कोट्स मैं भेजती हूँ ये वो कहीं इनर गाइडेंस है कि ये भेजो, कहीं ना कहीं कोई ज़रूरी नहीं है 1 घंटे का लेक्चर मेरा याद ना आए, पर हो सकता है एक कोट आपको याद आ जाए और आप पूरा अपना वो बैड फेस जो हो लाइफ का, ठीक है, उसको आप क्रॉस कर जाओ। तो जब आप आने वाले समय में आपके वीडियोस होंगे, चैनल्स होंगे, ठीक है, तो आपको एक तो हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई कुछ भी बोल रहा है तो आप रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी बहुत आर्ग्यूमेंट में या किसी को प्रूव करने में आपको ये देखना होगा, एनर्जी कैच करनी होगी कि ये बंदा आपको आपके साथ आर्ग्यूमेंट करना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है, या वो कुछ सीखना चाह रहा है, ठीक है, कैच करना होगा और आपको उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करना होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे शेयरिंग का सिस्टम नहीं है। और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही कईयों की डांट लगाई है जिन्होंने डीएम के नाम पूछे हैं, जिन्होंने नंबर्स के मतलब पूछे हैं, जिन्होंने, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। ये आपकी सिर्फ इनर जर्नी है, इनर वर्क का चैनल है। रियूनियन अब मैं क्यों रियूनियन के बारे में, देखिए मेरा जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं या टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, या तो मेरा एक्सपीरियंस है उस पर, या जिसने एक्सपीरियंस किया है उसने मुझे सबूत दिया है, कहीं ना कहीं मैं कन्विंस हुई हूँ कि हाँ दिस इज़ राइट एंड दिस हैज़ टू, ये चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए, किसी को हेल्प हो सकती है। एज़ फार एज फिजिकल रीयूनियन इज़ कंसर्न, मेरा कोई मतलब एनर्जेटिक रीयूनियन तक 1 महीना से समझ लीजिए आई एम टोटली डिटैच्ड फ्रॉम मेकिंग वीडियोज़ ऑन पर्सनल जर्नी लाइक इनर वर्क या आपकी जो इंडिविजुअल जर्नी, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने जो मेन चीज़ें हैं वो इम्पार्ट कर दी हैं। बाकी आपको बहुत कुछ और चैनल्स पे मिल जाएगा, और भी जगह मिल जाएगा। एंड जो मैंने बताया है दैट इज़, अगर आप उतना भी फॉलो करोगे तो हो जाएगा आपका काम। आई होप सो आप ये जर्नी क्रॉस कर लोगे।
1 महीने से एनर्जेटिक रीयूनियन, इथरिक रीयूनियन एंड फिजिकल रीयूनियन के पीछे यूनिवर्स पड़ा है, एंड ऑब्वियसली बिकॉज दैट इज़ द कंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल जर्नी, तो समझ में आता है। इथरिक भी मैंने बना दिया, एनर्जेटिक भी मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे बना दिया, बट फिर भी मैंने फाइनली बनाया। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ का मैंने कहीं कुछ छोड़ा। जितना मैं बता सकती थी बहुत ही मैंने क्लियरली, बहुत ही क्लियरली मैंने सब चीज़ें बताई हैं। ठीक है, दैट वाज, वो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात थी। बिल्कुल आप देख सकते हो जो टॉपिक था, जो मैटर था, फिर भी एक बार समझ मेंटली प्रिपेयर हो गया तो बना दिया। बट फिज़िकल रियूनियन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस जोन के बाहर है। मैंने जब एक्सपीरियंस नहीं किया है उसको, तो मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। एंड दिस इज़ द मेन थिंग, बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं इसमें आपको कुछ भी अपने इंटरप्रिटेशन नहीं बता सकती हूँ। इसलिए नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि फ़िज़िकल रियूनियन कैसे होगा। अब जो इंटरप्रिटेशन में या जो भी डाउनलोड्स मेरे पास हैं उसमें आपको ये समझने की बात है, ये सिर्फ डाउनलोड्स की बात ही नहीं है, चैनलिंग्स की भी बात है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है या ड्रीम ही होता है, मैं कभी नहीं उसको ज़्यादा शेयर करती हूँ। उसकी वजह है क्योंकि हम वही इंटरप्रेट करते हैं जो हम इंटरप्रेट करना चाहते हैं। और हम क्या इंटरप्रेट करना चाहते हैं? हम बस यही इंटरप्रेट करना चाहते हैं कि डीएम अवेकन हो रहा है, डीएम रो रहा है, डीएम हमें मिस कर रहा है, डीएम को याद आ रही है, डीएम मतलब कि और क्या कि रियूनियन होने वाला है, रियूनियन इज़ इमिनेंट, रियूनियन का होना और होना तय है। तो हम ये इंटरप्रेट ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं, जो हम चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कई जगह पढ़ा है इसको कि जो चैनलर है वो वही चैनल करेगा जैसे उसका थॉट प्रोसेस होता है, जैसे उसका थिंकिंग प्रोसेस होता है। तो जैसा आपका थॉट, ये मैंने कई जगह पढ़ा है, मैंने कई जगह इसको क्रॉस चेक किया है। चैनलर का वही उसी हिसाब से चैनल करता है, जिस हिसाब से उसकी थिंकिंग प्रोसेस है, जिस हिसाब से उसका थिंकिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी है, जो उसके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं है, वो वही चैनल करेगा। ड्रीम्स का भी वही हाल होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही ग्रास्प है, आपको पता ही होगा ये तो बात। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, ड्रीम्स भी वैसे ही आती हैं। तो कैसे आप अपने चैनलिंग्स को, या कैसे उसको आप समझोगे कि क्या है ये, कि सही है कि गलत है? सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो चैनलिंग हो रही है, क्या आप वही चाह रहे हो? क्या ऐसा ही आप सोचते हो? टू बी ईजी वर्ड्स में कहूँ या टू बी बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट कहूँ, क्या इन केस ऑफ दिस, क्या चैनलिंग जो आपकी हो रही है वो डीएम की अवेकनिंग और रीयूनियन से रिलेटेड है क्या? अगर है तो उसको आप थोड़ा अवॉइड करिए, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में आप यही चाह रहे हो। तो हमें किस चैनलिंग का ध्यान देना है? उस चैनलिंग का ध्यान देना है जो चीज़ हमें इनर वर्क करने के लिए कहे। जो चैनलिंग आपको इनर वर्क करने के लिए कहे, अपने ऊपर काम करने के लिए कहे, बस वही सही है। देखिए, ये मेरा अपना पर्सनल है और मैं बहुत निष्कर्ष से निकली हूँ, तब मैं बता रही हूँ।